धौलपुर नगर परिषद कार्यालय पर कुर्की आदेश चिपकाया। अधूरे नाले के मामले में कोर्ट की कार्रवाई, परिषद ने मांगा 6 दिन का समय। धौलपुर नगर परिषद कार्यालय पर कुर्की का आदेश चिपका दिया गया है। यह कार्रवाई स्थायी लोक अदालत के आदेश की अवहेलना के मामले में की गई है। मामला वर्ष 2022 का है, जब कैंथरी रिजॉर्ट के मालिक कैप्टन हरिकांत शर्मा ने लोक अदालत में एक परिवाद दायर किया था। उन्होंने अपने रिजॉर्ट के सामने अधूरे पड़े नाले को पूरा करवाने की मांग की थी। उसी साल नगर परिषद और कैप्टन हरिकांत के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें नगर परिषद ने नाले को पूरा करने की सहमति दी थी। कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला समझौता पूरा न होने पर कैप्टन शर्मा ने स्थायी लोक अदालत के आदेश की अवहेलना का मामला दायर किया। इस पर सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मीना ने 16 दिसंबर को नगर परिषद की कुर्की के आदेश दिए थे। इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। इस पूरे मामले में नगर परिषद ने शुक्रवार को कोर्ट से अधूरे नाले के निर्माण को पूरा करने के लिए 6 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर परिषद कार्यालय धौलपुर में, जहां एक अजीब और गरीब मामला देखने को मिला है हमें। ये आप देख सकते हैं कि एमजीएम कोर्ट के आदेश हैं। नगर परिषद धौलपुर की जो बिल्डिंग है मचकुंड रोड पर, उसके कुर्की के आदेश यहाँ चस्पा किए गए हैं। कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस एमजीएम कोर्ट के आदेशों को जहाँ चस्पा किया गया है। नगर परिषद ने जिस तरीके से धौलपुर में कोई भी काम नहीं किया है, जिसके एवज में आदेश निकाले हैं एमजीएम कोर्ट ने कि नगर परिषद की जो बिल्डिंग है उसको कुर्क किया जाए। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है, तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगत चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। ट्रक की टक्कर से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास रोड पर गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 50 वर्षीय साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। निहालगंज थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान अंबेडकर कॉलोनी निवासी मुकेश पुत्र राम प्रसाद जाटव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मुकेश किराने की दुकान का सामान लेने राजाखेड़ा बाईपास रोड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मुकेश को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। शुक्रवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
धौलपुर में महिला सम्मेलन। सीएम भजनलाल शर्मा ने डबल इंजन सरकार को महिलाओं का हितैषी बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डबल इंजन की सरकार को गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं का हितैषी बताया। उन्होंने मंच से सरकार की विभिन्न योजनाओं का बखान करते हुए आमजन को लाभ पहुंचाने की बात कही। सीएम शुक्रवार को धौलपुर जिले के पंचगांव में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को लेकर आगे रहे हैं। शर्मा ने बताया कि राजस्थान में महिला दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार सृजित करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओं के खातों में 1100 करोड़ रुपए भेजे हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाकर राहत प्रदान की है। उन्होंने धौलपुर जिले में महिला सम्मेलन के पूर्व कार्यक्रम को एक सुखद अवसर बताया और कहा कि प्रधानमंत्री माता बहनों और बेटियों के सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लाडो योजना के अंतर्गत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। धौलपुर में 2000 करोड़ के विकास कार्य कराए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गत 2 साल में सरकार ने धौलपुर जिले में 2000 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने धौलपुर को विकास के क्षेत्र में अछूत रखा था। कांग्रेस के नेता सिर्फ ट्विटर पर बात करते हैं, मेरी बात का जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 और हमारे 2 साल विकास के लिए काफी है। कांग्रेस में रही तुष्टीकरण की नीति। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में शुरू से तुष्टीकरण की नीति रही है। कांग्रेस की जहां सरकार रही है, इससे पूर्व डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी महिलाओं को संबोधित कर सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर धौलपुर के समस्त भाजपा कार्यकर्ता सहित हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। 2000 करोड़ के लगभग हमने 2000 करोड़ रुपए के लगभग हमने धौलपुर के अंदर हमने विकास कार्य किए 2 साल में। यह रिकॉर्ड है। कांग्रेस में कभी इस तरह के काम नहीं कराए। 5 साल में कांग्रेस ने धौलपुर को अछूता रखा था, लेकिन हम लगातार धौलपुर के अंदर छोटी छोटी योजनाओं से लेकर के लगातार हम काम करा रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं, राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों में विभिन्न पदों पर भी हमने लगातार धौलपुर में काम किया है। हमने धौलपुर में 1,62,000 महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। लखपति दीदी 30,000 से अधिक महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक की आमदनी में सक्षम बनी है। राज्य सरकार द्वारा जिले में समस्त विभागों के विभिन्न पदों पर 858 अधिकारी और कर्मचारी, 226 समता कर्मियों को नियुक्ति दी गई है। पिछले 2 साल में हमने जिले के बुनियादी ढांचों में अनेक विकास के कार्य किए हैं। अब वो बताना चाहता हूं मैं आपको जो काम किए हैं। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से राजकीय महाविद्यालय सेपो सरमतरा राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना भवन का निर्माण कराया गया है। राजकीय विद्यालय में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 12 करोड़ 82 लाख रुपए राशि दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 58,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। जिले में 154 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से NH 123 से 11 बी तक बाईपास की DPR का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 131 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से NH 44 से NH 2A तक बाईपास सड़क DPR का काम प्रारंभ हो गया, पूर्ण हो गया है। 16 करोड़ रुपए की लागत से खेरली कोटपुरा मिश्रियापुरा मांगरोल बितौड़ा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 51 करोड़ रुपए की लागत से 717 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। 5,663 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। 23 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती पर संजापुरी आश्रम के बाद एनीकट निर्माण कराया गया है। 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पार्वती नदी पर बेनपुरा के बाद एनीकट निर्माण करवाया जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती मुख्य नहर पर महाग्रा ब्रांच जीर्णोद्धार कार्य करवा रहे हैं। मचकुंड का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। रहना वाली माता जी एवं लाट वाली माता के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और यही नहीं, इस तरह के काफी काम हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं। जल संसाधन में काफी काम मैसूर, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी एवं राजाखेड़ा में काफी काम, हमारे राम जल सेतु परियोजना में काली सिंध पार्वती काली सिंध चंबल स्वीकृति ERCB धरातल पर आ रही है। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। 8,300 करोड़ रुपए की जो हमारा चंबल लिफ्ट जो पानी आता था ब्राह्मणी नदी पर, उसके लिए हमारे काम कर रहे हैं। 950 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर लिफ्ट परियोजना
काली तीर का कार्य प्रगति चल रहा है और वो प्रारंभ होने वाला है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये योजना कब से अटकी और भटकी थी, लेकिन हमने इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। अमृत योजना के तहत 1008 करोड़ रुपए की लागत से जिले के 4 निकायों में पेयजल की व्यवस्था सुधार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैंने आपको बताए हैं। और इसके अलावा 34 करोड़ रुपए की नांदनपुर से सरमथरा रोड भी है, 33 करोड़ से बसेड़ी नांदनपुर भी है, 16 करोड़ लाख से खेरली से कोटपुला भी है। चिकित्सा विभाग के काम हो रहे हैं। उपजिला अस्पताल राजाखेड़ा में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। धौलपुर में आधुनिक MRI CT स्कैन मशीन स्थापित की जाएंगी। राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी। प्रथम श्रेणी पशु बाड़ी में पॉली क्लिनिक क्रमोन्नत किया गया है। ऊर्जा विभाग में देखें तो लगातार 132 kV का एक ग्रिड सब स्टेशन, 3311 kV के 3 सब स्टेशन स्थापित। धौलपुर में 132, राजाखेड़ा और बसड़ी में 33 kV के सब स्टेशन दिए जा रहे हैं। रहा में राजाखेड़ा 33 kV का स्टेशन भी दिया गया है। वन विभाग के क्षेत्र में भी काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहने को तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार इस धौलपुर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। और आपको भाई बहनों हम विश्वास दिलाते हैं, जो संकल्प पत्र के साथ हम आपके बीच में आए थे, धौलपुर के अंदर विकास की गति और भी बढ़ेगी। और जो हमने आपसे वादा किया है, एक एक काम को पूरा किया जाएगा, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो यहां के भी कई नेता हैं, प्रदेश के कई नेताओं को बड़ा लगता है, वो ट्विटर पर उस पर तो बात करते हैं, लेकिन मेरे बात का जवाब नहीं देते। 5 साल बनाम 2 साल, इतना बड़ा काम हमारे यहां हुआ है। 3-4 बने 50 योजना ऐसी हैं जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं की, हमने उनको 2 साल में किया है। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा पेड़ पर चढ़ा बुजुर्ग। जैसा कि आपको पता है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को धौलपुर की धरती पर संबोधित किया। उसके बाद धौलपुर में चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि आखिरकार बाड़ी से पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मंच साझा क्यों नहीं किया। गिरिराज सिंह मलिंगा ने मंच साझा किया नहीं है या उन्हें मंच पर बुलाया नहीं है, ये बातें जनता के जहन में कूद रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से गिरिराज सिंह मलिंगा लगातार इस सम्मेलन को लेकर मेहनत कर रहे थे, लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन आज सभा में जिस तरीके की दृश्य निकल कर आया है, उससे लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। और आखिरकार लोग यही जानना चाह रहे हैं कि गिरिराज सिंह मलिंगा को मंच पर बुलाया नहीं गया या फिर गिरिराज सिंह मलिंगा मंच पर जानबूझकर नहीं गए। ये बातें लोग जानना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल की अपन बात करें तो कोई भी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। ये आने वाला समय तय करेगा, समय बताएगा कि वजह क्या रही है। लेकिन फिलहाल की अपन बात करें तो गिरिराज सिंह मलिंगा ने आज की इस सम्मेलन में मंच साझा नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार। धौलपुर में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले युवा कांग्रेस नेता डिटेन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के धौलपुर जिले के दौरे से ठीक पहले पुलिस ने राजस्थान युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा को डिटेन कर लिया है। युवा कांग्रेस पदाधिकारी जनता की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से शांतिपूर्ण तरीके से मिलना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उज्जवल शर्मा जन समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन सरकार सवालों से बचने के लिए विपक्ष की आवाज को दबा रही है। संगठन ने इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है।
है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धौलपुर दौरे पर है, जहां वे राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशि हस्तांतरित कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने पहले ही मांग की थी प्रशासन से कि हमें मुख्यमंत्री जी से धौलपुर जिले की जो जनता का दर्द है वो हम साझा करना चाहते थे, और जो हमारी मुख्य मांगे थी उनको लेकर, चाहे वो किसान की हो, चाहे यहाँ सड़कों की हो, लेकिन जिस तरह से आज हमें प्रशासन द्वारा दबाने का काम किया गया, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पुलिस द्वारा हमें सेपू थाने में ही डिटेन कर लिया गया, और मुख्यमंत्री जी जो यहाँ झूठ बोल कर गए हैं कि 2000 करोड़ का काम धौलपुर के लिए, आखिर धरातल पर उसमें 2 पैसे का कोई काम नहीं है। लगातार मंत्री, मुख्यमंत्री झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और धौलपुर की जनता के साथ ठगी करने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। बसेड़ी थाना क्षेत्र के महू का नगला निवासी 22 वर्षीय युवक सुनील पुत्र ओम प्रकाश का शव पार्वती नदी के बीहड़ क्षेत्र में एक पेड़ से लटका हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील 13 दिसंबर को दोपहर करीब 4 बजे अपने घर से ससुराल सहरौली जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा काफी तलाश किए जाने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो गुरुवार शाम गांव से बाहर पार्वती के बीहड़ में एक पेड़ से लटका हुआ शव मिलने की सूचना मिली। सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। शुक्रवार सुबह मृतक के परिजनों की मौजूदगी में बसेड़ी पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के भाई अनिल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी के अनुसार पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। युवक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों के बयान, घटनास्थल की स्थिति और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। को समय करीब 3-4 बजे सूचना मिली थी कि नगला महू के बिहड़ों में एक डेड बॉडी मतलब फांसी खा के लड़का खत्म हो गया है। जिस सूचना पे पुलिस जाब्ता पहुंचा था, जिन्होंने लाश को उसके परिवारजनों की मौजूदगी में लाकर CHC बसेड़ी में मोर्चरी में रखवाया गया था। रात को समय अधिक होने पर पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसकी लाश का उनके परिवारजनों की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है और उनके परिवारजन भाई अनिल द्वारा पेश तहरीर पर मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है। मृतक का नाम सुनील है, सुनील सन ऑफ ओम प्रकाश, जाति जाटव, उम्र 23 साल। बसई नवाब में खेल मैदान की जा रही है साफ सफाई, मिट्टी डालकर किया जा रहा है समतल। जनवरी में शुरू होंगे क्रिकेट टूर्नामेंट। बसई नवाब में राजकीय खेल मैदान पिछले बारिश के मौसम से बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ था। उसमें पानी भरा रहता था और उसमें काफी गंदगी पड़ी हुई थी एवं नालों का गंदा पानी भी खेल मैदान में ही जाता था और कचरे के ढेर भी लगे हुए थे, जिसको पूरे तरीके से साफ सफाई करके तैयार किया जा रहा है। युवा साथी बुधेव कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनवरी में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए इसको अभी से साफ सफाई करवाई जा रही है और आगे भी इसी तरीके से खेल मैदान साफ सुथरा बना रहे। लोगों से अपील की है कि इसमें कूड़ा कचरा नहीं डालें और स्वच्छ भारत अभियान के तहत गंदगी नहीं फैलाएं और अपने घरों में भी साफ सफाई बनाकर रखें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके और लोगों में संदेश जाए कि स्वच्छता ही निरोगी रहने का एक महत्वपूर्ण कदम है एवं सभी युवा साथी खेल मैदान की साफ सफाई में अपना सहयोग करते हुए नजर आए। इस मौके पर युवा साथी भूदेव कुशवाहा एवं अन्य युवा साथी मौजूद रहे। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। सैंपू में बाइक भिड़ंत से 23 वर्षीय युवक की मौत। सैंपू क्षेत्र में गुरुवार को 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 23 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान कलुआ कपूरा निवासी अजय पुत्र देवी सिंह कश्यप के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अजय अपनी बहन को परीक्षा दिलवाने के लिए बाइक से सैंपू जा रहा था। कस्बे से पहले पुल के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर उन्हें सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी रोड पर खानपुर मीना गांव के पास एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार नाबालिग युवक की मौत हो गई। उसे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक अंकित पुत्र महेंद्र मीना बाड़ी कस्बे से अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपने गांव खानपुर मीना लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए एक अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह परिजनों द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। सरानीखेड़ा गांव में खरंजा निर्माण को लेकर विवाद, दोनों पक्षों में हुई फायरिंग। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरानीखेड़ा गांव में खरंजा सड़क निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच पुराना विवाद उग्र रूप ले लिया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर फायरिंग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन किसी के घायल होने या अन्य नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सभा में उमड़ा जन सैलाब। टेंट पूरा होने के बाद सड़क पर इतनी भीड़ जमा। टेंट के चारों तरफ, ये शहपुर की साइड, ये धौलपुर की साइड, चलो एक मिनट आयो बा दिमाग में आई लाइव चल रही है। मैं एक मिनट टेंट सुनो, टेंट तक दिखाया हूँ ये देखो टेंट के बाहर की भीड़ है। धौलपुर की जनता का भजनलाल जी के प्रति प्रेम। टेंट के बाहर की भीड़ है। आदरणीय प्रिया कुमारी जी का भी हृदय से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस धौलपुर की धरती का चक्का चक्का आपके द्वारा घुमा हुआ है। कोई इलाका ऐसा अधूरा नहीं जहाँ आप गए नहीं हो। आपका नाम सुनकर जो इलाका है, इतनी बड़ी संख्या में जितना हमारे सोचना है, उससे दुगनी संख्या में सोचना के प्यार और आशीर्वाद देने के लिए इसलिए खड़ी है कि आपने राजस्थान को समृद्ध करने के लिए महिला सशक्तिकरण, गरीब उत्थान, किसान की समृद्धि और युवाओं को रोजगार के द्वार खोल करके जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, तो चाहूंगा ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का खुशखबरी खुशखबरी आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप
आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751।